हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। मैं आप सब के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। ये मेरी आप लोगों के लिए पहली लेक्चर वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट ग्लासवेयर्स के बारे में बताऊँगा। ये ग्लासवेयर्स एक पैथोलॉजी लैब और डिपार्टमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सबको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लग सकती है, बट वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप सब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। What is glassware? Glassware is found in abundance in laboratories and comes in all shapes and sizes. Though it has become preferable in recent years to substitute glass vessels for cheaper, more durable and less fragile plastic material. Some substances and experiment or applications still require the use of glassware. ग्लासवेयर जो हमारी लेबोरेटरी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं और कुछ सालों में ये इनमें कुछ बदलाव किए गए हैं। ये बहुत ही सस्ते और ड्यूरेबल और लेस फ्रेजाइल मतलब कम नाजुक के प्लास्टिक मटेरियल के रूप में आ गए हैं। कुछ सब्सटेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशंस स्टिल रिक्वायर, इनकी जो ज़रूरत होती है इन चीज़ों में रिक्वायर की जाती है। The reason for these are manifold. Firstly, glass is relatively inert, meaning it will not react with the chemical or substances placed inside and thereby upset or skew the result. It is also transparent, allowing for easy monitoring and heat resistant, allowing for high temperature. Furthermore, it is easy to shape and mold into any form required. इसका मेन कारण ये है कि ये अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं स्थिर होते हैं, ये जो एक ही शेप में पाए जाते हैं और ये किसी भी केमिकल और सब्सटेंस से रिएक्ट नहीं करते एंड देयर बाय अपसेट स्क्यू द रिजल्ट। इनके जो रिजल्ट आता है उसकी टेस्टिस में वो सेम आता है। ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसको इनके जो बहुत ही आसानी से इसको मॉनिटर किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है और हीट रेसिस्टेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर। देयर इज अ vast variety of different glass apparatus in a laboratory and they can be manufactured from various type of glass depending on the purpose. For example, quartz glass is resistant to high temperature and transparent in a specific area of the electromagnetic spectrum. Heavy wall glass is specifically strengthened to be used in a pressurized experiment, while amber glass darkened to block out UV and infrared radiation, thereby making it ideal for storing fluid. ग्लासवेयर जो बहुत ही अलग अलग तरीके के वैरायटी के पाए जाते होते हैं लेबोरेटरी में। ये वो अलग अलग तरीके से बनाए भी जाते हैं। ये हमारे किस काम के लिए बनाए जा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे कि क्वार्ट्ज ग्लास जो होते हैं बहुत ही रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड ट्रांसपेरेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड हाई टेम्परेचर के लिए यूज किए जाते हैं। एंड हैवी वॉल ग्लास स्पेशली स्ट्रेंथ मजबूती के लिए बनाए जाते हैं। और प्रेशराइज्ड एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम ऑटोक्लेविंग ग्लास करते हैं तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। एम्बर ग्लास जो यूज होते हैं वो यूवी एंड इंफ्रारेड रेडिएशन से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं और फ्लूइड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
अब हमारा हेयर आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अलग अलग तरीके किस किस तरीके के ग्लासवेयर यूज होते हैं ये हम देखेंगे। पहला हमारा है बल्ब एंड ग्रेजुएटेड पिट्स। देयर आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि ये हमारी ग्रेजुएटेड पिपेट्स होती हैं, ये तो मैनुअली होती हैं, अब ऑटोमेटिक आ चुकी हैं, उनसे यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ जाते हैं बीकर्स। बीकर से सिंपल कंटेनर होते हैं, यूज होल्ड सैंपल एंड रिएजेंट को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये देख सकते हैं आप। अब देखते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सिमिलर टू बीकर की तरह ही होते हैं। These are used to hold sample but especially come in conical and spherical shape with tapering neck। इसका जो होता है वो नेक जो होती है वो लंबी होती है, पर होता है ये भी होल्ड सैंपल को रखने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसके अलग अलग वॉल्यूम में अवेलेबल होते हैं। फनल फनल जो होता है द टैपर्ड नेक ऑफ फनल अलाउ टू इजी पोरिंग ऑफ लिक्विड इनटू नैरो ऑफरिश। जैसे कि हमारे फनल का यूज, जैसे अगर हम इस ग्लासवेयर में हम कोई सैंपल को डालते हैं या पोर करते हैं फ्लास्क में, तो उसको डालने के लिए हमें फ़नल का यूज़ करना पड़ता है। पेट्री डिश सैलो डिशेस यूज टू कल्चरिंग लिविंग सेल। पेट्री डिश का प्रयोग हमारा माइक्रोबायोलॉजी लैब में स्पेशली यूज किया जाता है, क्योंकि इसको हम कल्चरिंग के लिए, कोई बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए पेट्री डिश प्लेट का इस्तेमाल होता है। ये देख सकते हैं आप। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। स्टार्टिंग में मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लगेगी, बट क्या है, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा आगे बेटर लाने की प्रयास करूँगा। अब आते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर। सिमिलर टू, ये भी बीकर की तरह ही होते हैं। These cylindrical vessels have volumetric marking to allow for monitoring of the volume। ये भी एक बीकर होते हैं, बट इस सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, और इसमें क्या होता है, मार्किंग होती है, जो कि हमारे रिएजेंट्स को, जब हम कोई भी रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं या कोई वॉल्यूम या सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको नापने के लिए, वॉल्यूम देखने के लिए, तो उसको इसका यूज कर सकते हैं हम, कितना इसमें वॉल्यूम लेना होता है। ये देख सकते हैं आप। अब आते हैं हम वाइल्स पे। ये स्मॉल बोटल्स की तरह होती हैं, यूज स्टोर सैंपल और रिएजेंट। जब हम ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसमें हमारी बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की। इसको हम ऑर्डर ड्रॉ में पढ़ेंगे आगे, मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ETTA वाइल हो गई, शुगर वाइल हो गई, प्लेन वाइल्स होती है, हेपेरिन वाइल हो गई हमारी, ये ब्लैक वाइल ये सर के लिए होती है, जो स्काई ब्लू ये PTI के लिए यूज होती है, फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब आते हैं स्लाइड के लिए। यूज टू होल्ड आइटम अंडर माइक्रोस्कोप फॉर इंस्पेक्शन एंड स्टडी। जब हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो हम स्मेयर को हम ग्लास स्लाइड पे बनाते हैं, और फिर उसी ग्लास स्लाइड को हम स्टेन करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। ये ग्लास स्लाइड हो गई हमारी, देख सकते हैं आप। स्ट्रिंग रॉड यूज टू मिक्सिंग सॉल्वेंट एंड सैंपल टुगेदर। कोई भी जब हम सॉल्वेंट या स्टेनिंग या कुछ भी रिएजेंट बनाते हैं तो उसको मिक्सिंग के लिए स्ट्रिंग रॉड का यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं हम डेसिकेटर्स। डेसिकेटर एक कंटेनर की तरह होता है, डिजाइन होता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से मॉइस्चर को हम अलग करने के लिए डेसिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है, देख सकते हैं। With such an extensive range of glassware in workplace and maximum precision required in all experiments, it is imperative that the equipment is kept in top quality condition. Though glass is resistant to high temperature and most chemical bearing handhold, prolonged use over protracted period of time will inevitably lead to degradation. Thank you.